फिर उसके कोटि कोटि प्रणाम सभी मास्टर्स को, सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और आत्मवंदन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। और मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जैसा कि हम रोजाना करते हैं, हम गीता का पाठ करते हैं। और अभी तक हमें राजेश जी ने हर दिन बहुत ही सुंदर तरीके से गीता का पाठ कराया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी उतने ही सुंदर तरीके से बोल सकूं, मगर मेरा भी पर्सनल लालच है, ऐसा बोलना चाहिए। देखो इधर लालच आ गया। ये लालच है कि मैं भी गीता का पाठ जो है वो फिनिश कर सकूं। थ्रोट प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं बोल पा रही थी, और उस समय उन्होंने बहुत मदद की, और आगे भी वो ऐसी ही मदद करते रहेंगे। रोहित शाह जी को भी बहुत बहुत आत्मवंदन। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, जो गीता का पाठ है पहले हम वो शुरू करते हैं। और मैंने इसलिए राजेश जी को कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं भी कुछ दिनों के लिए जो है लास्ट के कुछ और बस पेजेस बाकी बचे हैं, तो मैं भी फिनिश करना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच राजेश जी। और इसलिए आज का जो गीता पाठ है पेज नंबर 253 से लिया गया है, और गीता का जो श्लोक है वो 8 से 10 है। और इसमें श्रीमद् भागवत गीता में जो पितामह ने श्लोक दिया है उसमें लिखा है, प्रयाण काले मन संचाली भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक तरम तम परम पुरुष पुमैति दिव्यम। तो मास्टर्स, ये जो आज का जो श्लोक है उसके शब्दार्थ दिए गए हैं। प्रयाण काले मतलब मृत्यु के समय, मनसा मतलब मन से, अचलेन मतलब अचल, दृढ़ और अचल, भक्त्या मतलब भक्ति से, युक्त मतलब लगा हुआ, योग बलेन अर्थात योग शक्ति के द्वारा, च अर्थात भी, एव मतलब निश्चय ही, भ्रुवो अर्थात दोनों भवों के बीच में, मध्य मतलब मध्य में, प्राणम मतलब प्राण को, आवेश्य अर्थात स्थापित करें, सम्यक मतलब पूर्णतया, सह मतलब वह, तम मतलब उस, परम अर्थात दिव्य, पुरुषम अर्थात भगवान को, उपैति अर्थात प्राप्त करता है, दिव्यम अर्थात दिव्य भगवत धाम को। तो इसका भावार्थ दिया है पितामह ने, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो अब आप लोग को जाने के समय का हमें ये आखिरी जो भाव है, या हमारे शरीर का क्या होना चाहिए, उस समय कहाँ स्थिति होनी चाहिए, ये आप सबको पता चला। बाहों के मध्य में। विवरण इसका दिया है पितामह ने, मन इंद्रियों का राजा है। इंद्रिय बाह्य विषयों को ग्रहण करके मन पहुंचाते हैं। उन विषय लालसाओं में फंसकर मन तड़पता रहता है। सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके श्वास पर दृष्टि केंद्रित करने से इंद्रिय द्वार बंद होकर मन अंतर्मुख होकर आत्मा में स्थिर रहता है। इस तरह निरंतर साधना, ध्यान साधना करने वाला अवसान काल अर्थात शरीर त्याग करने का समय आने पर भी अचलित मन से, योग बल से प्राण को भूमध्य में या सहस्त्रार में स्थापित करके आत्म ध्यान करते हुए देह को छोड़कर सर्वोच्च परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो आज का ये गीता पाठ था, और कितना सुंदर पितामह ने ये बात हम सबको बताई है। जब उन्होंने भी बॉडी वेकेट की थी, तो जो सुनने में आया था, जो हमें सब पता चला था, उसी तरह से वो भी गए थे, और वो दिव्य ज्योति के रूप में, बहुत ही तेज रोशनी के रूप में वो बाहर निकले थे। उसी तरह उनके सहस्त्रार से, और साथ में बहुत जोर से बिजली कड़की थी। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे मास्टर्स थे जिन्होंने हमें ये मैसेज पहले ही दे चुके थे, जिसमें से कि हेमलता जी थी, जिनको हम एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड कहते हैं, उन्होंने भी बताया था।
तो बिल्कुल जैसा उन्होंने बताया था अपने एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस उस समय के वहां के लोग जो मौजूद थे जब पितामह गए, तब ऐसा उन्होंने बताया था। तो जैसा कि आज का हमने श्लोक पढ़ा कि अपने भ्रू मध्य पर हम ध्यान करते हैं, और खासकर जब हम सब ध्यान करते हैं और करते हुए जब हम अलाइन हो जाते हैं और हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो जिन लोगों के तीसरे नेत्र खुल जाते हैं तो वो अपना तीसरा नेत्र पर ही ध्यान लगाकर आगे ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर आज हमें ये बात भी अच्छी पता चली है कि जब हम अवसान काल, जब हम अपने देह को छोड़ते हैं, देह को छोड़ते समय में भी हम अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लेकर आके लगा सकते हैं या सहस्त्रार पर, और इससे हमें ये फर्क पड़ेगा कि हम सीधे उस परम चेतना में विलीन होंगे, जैसा कहते हैं। हालांकि हमारी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहती है, ये आप सबको समझ में आ रही है कि हम केवल धरती के इस प्लेन पर सीखने समझने के लिए आए हैं, अपने सोल पर्पस को पूरा करने आए हैं, और यहाँ से जाकर दूसरे भी ऐसे प्लेन्स हैं जहां पर हमें जाके अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। तो जो सोल की जर्नी है वो कंटिन्यू रहती है। तो सीखना और सीखते रहना, पर्पस पूरे करते रहना, तो तब तक कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम इस जीवन मरण के चक्र से, इस अर्थ के प्लेन से छूट जाएंगे, मगर आगे कंटिन्यू रहती है जर्नी सोल की। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और जैसा कि रोजाना करते हैं, तो ध्यान करने से पहले सबसे पहले आप सब अपने पास एक गिलास पानी रख लें, थोड़ा सा पानी पी लें, चश्मे उतार लें, पिरामिड लगा के, जिनको बैठना है पिरामिड लगा के बैठे, और ध्यान जो है वो हम अपने भ्रू मध्य पर रखें, और या फिर नासिका के अग्रभाग पर, और या फिर सांसों पर। जो लोग, जिनको विजन्स, अभी ऐसा महसूस होता है कि हर समय विजन नहीं आते, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, कोई आप ही क्यों ना हो, हम सबको विजन आते हैं या नहीं आते हैं, डजेंट मैटर। अपने सांसों पर ध्यान रखना है। और अगर आपके तीसरा नेत्र अगर आपका जागृत है और अवेकन्ड है, तो आप अपने तीसरे नेत्र पर भी ध्यान लगा सकते हैं, और ऐसा करने से हमारा तीसरा नेत्र जागृत भी होता है और हमें मदद भी होती है। सो अपने आपको पूरी तरह कंफर्टेबल करके बैठे, ओढ़ कर बैठे, क्योंकि ठंड के दिन है, शरीर बहुत ठंडा हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि गर्मी बहुत लगती है, तो अच्छी बात है, गर्मी लगेगी तो आप ऑलरेडी खुद ही उतार देंगे जो भी कपड़े आपने ढाक के रखे हैं ठंड के लिए। तो इसलिए निश्चिंत होकर आलती पालती मार के बैठे, अपने पाँव को इस प्रकार बैठे, हाथों में हम इस प्रकार उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे, और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। पूर्णिमा का दिन नजदीक है। पूर्णिमा के 2 दिन पहले और 2 दिन के बाद काफी ऊर्जाएं रहती हैं, तो आप उस ऊर्जा का आनंद उठाएं, ग्रुप एनर्जीज का आनंद उठाएं, और ध्यान में मग्न हो म्यूजिक के साथ।
भीतर आती हुई हर सांस आपके चेहरे पर, आपके फोरहेड पर जा रही है। महसूस करें। आपके आंखों को रिलैक्स कर रही है, आपके नासिका को रिलैक्स कर रही है, गालों और गालों की हड्डियों में ये सांसें पहुंच रही है। आपकी हर सांस आपके कानों में पहुंच रही है। लेफ्ट और राइट कान सांसों के साथ जुड़कर जो भी ब्लॉकेजेस है दूर हो रहे हैं। पूरी तरह निश्चिंत होकर आलती पालथी मार के सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ध्यान पर ध्यान दें, सांसों पर ध्यान दें। अपने हाथों को जोड़कर गोदी में रखें, आंखों को बंद रखे रहें। हमारी हर सांस हमारे जबड़ों को रिलैक्स कर रही है, दांतों को, हमारी जीभा को रिलैक्स कर रही है। भीतर आती हुई हर सांस अब अपने फोरहेड से लेकर सर के हर भाग में महसूस करें। सर का लेफ्ट और राइट भाग हमारे सन और मून एनर्जीज के साथ जुड़ा होता है, इडा और पिंगला नाड़ियों के साथ जुड़ा होता है, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज के साथ जुड़ा होता है। महसूस करें, एक बार आप राइट में, एक बार आप लेफ्ट में सांसें भेज रहे हैं और आराम से सांसें छोड़ते जा रहे हैं। अपनी हर सांस को अब अपने सर के पीछे के भाग में सेरिबेलम में भेजें कॉन्शियसली। ये प्रक्रिया हम कुछ देर ही करते हैं। जब पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है तब हम आन अपान से करते हैं। अपने सर के पीछे के भागों को रिलैक्स करेंगे। सर का पीछे का भाग सेरिबेलम कहलाता है। ये हमारे हाथ और पांव, रीढ़ की हड्डी में कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। कॉन्शियसली सांसें भेजें और रिलैक्स करते जाएं। अपनी हर सांस को अब अपने ब्रेन स्टेम में महसूस करेंगे, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। यह हमारे ब्रेन और धड़ के बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज है। हमारे आध्यात्मिक हायर डायमेंशन की यात्रा के लिए ये बहुत मदद करता है। हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट, हमारे सोल का ब्लूप्रिंट यही ब्रेन स्टेम में होता है, जिसे हम माउथ ऑफ गॉड, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। अपनी हर सांस के साथ इस भाग में कॉन्शियसली सांसों को भेजें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं।
अब महसूस करें ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच हमारे सहस्त्रार से अंदर आती हुई प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और सारे नाड़ियों में जा रही है। अपनी सांसों को अपने पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में महसूस करेंगे, बिल्कुल सर के बीचों बीच अंदरूनी भागों में। अब अपनी हर सांस को महसूस करें अपने गले में, गले की आवाज में, आपके फूड पाइप में, गर्दन में, गले की मांसपेशियों में, हर भीतर आती हुई सांस हमारे गर्दन को, गले को स्वस्थ कर रही है। अपनी हर सांस को हम सब अपने धड़ में महसूस करेंगे। एक एक करके शरीर का हर भाग रिलैक्स करते जाएंगे। अपने कंधों को रिलैक्स करें। ये कंधे जीवन भर का बोझ उठाते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, लोगों की सोच का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठाते हैं। जिनको भी कंधों में दर्द हो रहा है, तकलीफ ज्यादा बढ़ चुकी है, महसूस करें ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आप बेफालतू की उठाए हुए हैं। उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अपने आप को धीरे धीरे डिस्कनेक्ट करना शुरू करें। अपनी हर सांस के साथ अपने कंधों में आती हुई शुद्ध वायु को महसूस करें, प्राण शक्तियों को महसूस करें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। थोड़ी देर के लिए हर तरह का बोझ उतार के अपने कंधों से और सिर्फ डिटैच होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। अपने कोहनियों में, अपने हाथों में, कलाइयों में, हाथों की हथेलियों में, हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई हर सांस निर्मल कोमल अवस्था में हमारे हाथों तक पहुंच रही है। हाथों के टिप्स तक इन सांसों को महसूस करें, इनका स्पंदन महसूस करें और आराम से रिलैक्स होते जाएं।
अपनी हर सांस को वो अपने कंधों में, अपने पीठ में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, कमर में महसूस करें। टेल बोन तक अपनी सांसों को भीतर आती हुई नासिका से, सांसों से अपनी टेल बोन तक सांसों को महसूस करेंगे। महसूस करें भीतर आती हुई सांस आपकी रीढ़ की हड्डी टेल बोन तक जा रही है। आप अपनी रीढ़ की हड्डी से सांसें ले रहे हैं, ऐसा महसूस करें। हमारी रीढ़ की हड्डी शरीर के 33 मेरिडियंस से जुड़े होते हैं, वर्टिब्रेस से जुड़े होते हैं, जहाँ पर ऊर्जाएं अपने आप प्रवाह करती हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमारा बैक सपोर्ट है, हमारे शरीर का सपोर्ट है। अपनी रीढ़ की हड्डी में कॉन्शियसली सांसें भेजें और आराम से रिलैक्स करें, सांस छोड़ते हुए। अपने धड़ में, अपने छाती में, अपने हृदय और लंग्स में सांसों को भेजें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस हमारे हृदय को सुचारू रूप से चला रही है। हर भीतर आती हुई सांस हमारे फेफड़ों में शुद्ध सांसों का संचार कर रही है। हमारे फेफड़ों को अपनी कैपेसिटी में सांसें दिला रखकर कार्य कर रही है सुचारू रूप से। हर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अपनी सांसों को अपने डायफ्राम में, छाती के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम है, जिसे हम जब सांसें लेते हैं, ये एक धनुष बाण के समय, धनुष बाण के समान ऊपर उठ जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। महसूस करें इस भाग को भी आप सांसें भेज रहे हैं और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करें। अपनी भीतर आती हुई सांसों के साथ पेट का हर हिस्सा स्वस्थ हो रहा हो, चारों रूप से कार्य कर रहा हो। पेट को फुलाकर सांस लें और शरीर के हर ऑर्गन में अपने सांसें भेजें। पेट के पास आपका गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके किडनीज में ये सांसें पहुंच रही हैं। महसूस करें। पेट को फुलाकर सांस लें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए सांस बाहर छोड़ें। अपने जननेंद्रियों को रिलैक्स करें। जननेंद्रिया या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स, इन सारे भागों को रिलैक्स करें। कोई भी व्याधि इस भाग से अगर जुड़ी हो, सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें और भीतर आती हुई हर सांस के साथ
महसूस करें ये भाग सुचारू रूप से चल रहा है। अब अपनी हर सांस को अपने शरीर के लोअर बॉटम पार्ट्स में भेजेंगे। लोअर एब्डोमेन में, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक अपनी सांसों को महसूस करें। हमारे भीतर का किसी भी प्रकार का भय, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इन सारे भावों को आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दें और हर भीतर आती हुई सांस के साथ अपने आप को पूरी तरह अबंडेंट, शांति प्रिय, सेफ और प्रोटेक्टेड, गाइडेड महसूस करेंगे। जो भी कंट्रोल इश्यूज हैं, जो भी कंट्रोलिंग नेचर है, सांसों के द्वारा बाहर करें और रिलैक्स होते चलें। भीतर आती हुई हर सांस हमारे कमर में, हिप्स में, हमारी जांघों में जा रही है। घुटनों को रिलैक्स करें, अपने पिंडियों को रिलैक्स करें, पाँव के टखनों को यानी कि एंकल्स को, हमारी एड़ियां यानी कि हील्स को रिलैक्स करें। पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। अब अपने आप को पूरी तरह हम ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ में। महसूस करें सर से लेकर पाँव तक हमारे शरीर की हर कोशिका शुद्ध सांसों के साथ स्वस्थ हो चुकी है। हर एक कोशिका हरी भरी होकर स्वस्थ प्रतीत हो रही है। सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में प्रवेश कराएंगे। मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर अपनी ऊर्जाओं को ग्राउंड करेंगे। पाँव की उंगलियां और शरीर का बॉटम पार्ट्स, इन सब जगह से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। महसूस करें। महसूस करें सर से लेकर पाँव तक सारी ऊर्जाएं मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। हमें मदर अर्थ बैलेंस कर रही है अपनी ऊर्जाओं के साथ। हर भीतर आती हुई सांस हमारे भीतर प्यार, शांति, एकता का संदेश ला रही है। उनकी ऊर्जाएं हमारे अंदर आ रही हैं और हर सांस छोड़ते हुए जो भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी चिड़चिड़ाहट है, हर कुछ बैलेंस हो रही है मदर अर्थ की ऊर्जाओं से। महसूस करें सांस छोड़ते हुए। हम सब पूरी तरह रिलैक्स्ड और ग्राउंडेड हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद करें। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। अपनी हर निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों के साथ एक हो जाना है। अपने आप को विचार शून्य करते जाएं।
चारों तरफ मौजूद यूनिवर्सल एनर्जीज अपने साथ कॉस्मिक एनर्जी अंदर लाती है, हमारे सहस्रार से, हमारे शरीर की नाड़ियों में, हमारे शरीर में। ये कॉस्मिक एनर्जी, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ करती है, हमारे हर नाड़ियों से जुड़े हुए पुराने कर्मा को, पापों को, मैलों को दूर करती है। अपने ध्यान की अग्नि से हम सब अपने पास्ट कर्मास को जला सकते हैं। अपने रोजाना ध्यान का अभ्यास करें, अपने सांसों के साथ जुड़कर एक हो जाए। जब हम आन अपान स्थिति ध्यान करते हैं, हम केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं करना है, ना अपने विचारों को कंट्रोल करना है, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान वापस ले आना है। हर क्षण हम अवेयर रहते हैं कि हम सांसें ले रहे हैं। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसों और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाना है। हर 2 सांस के अंतराल में हम अपनी सांसों के साथ चेतना का विस्तार करता हुआ पाते हैं और गहराई में उतरते हैं सांसों के साथ। ना कोई पूजा करनी है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, ना कोई विधि निभानी, सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है। अपनी हर सांस को महसूस करना है। हमारा मन एक चंचल बंदर के समान कभी किसी डाल पे, कभी किसी शाख पे, कभी इधर से उधर जंप करता रहता है, कूदता फांदता रहता है। हमारा मन, ये मन बड़ा चंचल है। जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हम अपने आप को पवन पुत्र हनुमान के समान मजबूत कर लेते हैं। अपनी सांसों के साथ अपने सांसों को साधते हैं,
पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाते हैं, तब ये चंचल मन अपने आप ही हो जाता है। हम सब एक बंदर से पवन पुत्र हनुमान बन जाते हैं। तो अपने आप को मौका दे पवन पुत्र बन हनुमान बनने का। सांसों के साथ आती हुई सांसों की ऊर्जा, शक्ति हम सबको ऊर्जावान बना रही है। महसूस करें। ना कोई जोर लगाना है, ना कोई जबरदस्ती करनी है। अपनी सांसों के साथ सिर्फ और सिर्फ आराम अवस्था में जिस प्रकार सांसें लेते हैं उसी तरह सांसें लेना है। ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है। सिर्फ अपनी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों के साथ एक हो जाना है। अपनी हर सांस के साथ आत्मा की गहराइयों तक पहुंच जाए। हर एक सांस हमें बांधे रखती है। जब तक कि ये सांसें हैं तब तक कि हम जीवित हैं। ये सांसें ही हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत बनकर दिन और रात, रात और दिन चलती रहती है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि इन सांसों के साथ हम सब अपने आप को पवन पुत्र बना चुके हैं। ये सांस ही हमारी गुरु है। हर सांस को महसूस करते रहे।
हम सब पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हमारे अंदर के इमोशंस तूफान पर आ चुके हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हमने बांध के रखा है, उसे रिलीज कर दो, छोड़ दो। ये जो तूफान हमारे अंदर चल रहा है, हमारे इमोशंस का, वो उफान पर तब तक ही रहेगा जब तक कि हमारे इमोशंस टाइटली पकड़ कर बैठे रहेंगे। उन्हें रिलीज कर दे अपने अंदर। जो भी चल रहा है उसे महसूस करें, अवेयर रहें और रिलीज कर दें। कई बार हम सबको समय का वेट करना पड़ता है जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अपने आप को तैयार रखें और फिर डिसीजन लें। हमारे गाइड्स, हमारे एंजल्स साथ में हैं। हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज, मैस्कुलाइन एनर्जीज, दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ें। प्यार, शांति, एकता, करुणा, फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा, इन सब के साथ अपने आप को फेमिनाइन एनर्जीज के साथ जोड़ें। आत्मविश्वास, साहस, बल, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलेक्ट के साथ अपनी मैस्कुलाइन एनर्जीज को बैलेंस करें। दोनों शक्तियों को बैलेंस करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पूरी तरह बैलेंस्ड और फोकस रहेंगे। अपनी हर सांस के साथ अपने आप को बैलेंस करते जाएं, प्राण शक्तियों के साथ बैलेंस करते जाएं और एक होते जाएं। किसी को भी अगर किसी भी प्रकार का डर लग रहा है तो आप अपने मन से ये डर निकाल दें कि आप अकेले हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। जब हमारे गाइड्स, हमारे एंजल्स हमारे साथ होते हैं तो हमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा इस ट्रस्ट और इस प्रोटेक्शन के साथ, इस फेथ के साथ आगे बढ़ें। अपनी हर सांसों को महसूस करें।
अपनी हर सांस को महसूस करते रहे, एक भी सांस खाली ना जाए। हर एक सांस बहुत कीमती है। अपनी हर सांस को महसूस करते हुए आत्मा की गहराइयों तक पहुंचते रहे। अपने अंदर के इस आत्मज्ञान को महसूस करें। कई बार बाहरी दुनिया में विचरण करने के साथ साथ हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें कहाँ जाना है। तब हमें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम बाहर तलाश कर रहे हैं, उसकी तलाश हमारे भीतर ही व्याप्त है। अपने भीतर की तरफ बढ़े, आगे बढ़े, अंदर की ओर आगे बढ़े। अपने भीतर के इस ज्ञान को निकालने के लिए रोजाना ध्यान का अभ्यास करें। सांसों के साथ जुड़े रहें। अपनी हर सांस को महसूस करें। हर सांस के साथ अपनी चेतना का विस्तार होता हुआ महसूस करें। उस ज्ञान की खोज के लिए अपने भीतर ही जाना है। सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ एक होना है। अपने अंदर के जो सही रूप है, जो हमारा सही रूप है, उसको एक्सप्रेस करें। हमारा सही रूप हमारी आत्मा के साथ है। हमारी आत्मा के ज्ञान के साथ जो जुड़ा हुआ सही रूप है, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, उसको आप महसूस करें हर सांसों के साथ। हमारे अंदर उस मिनरल की चेतना है, प्लांट किंगडम की चेतना, एनिमल किंगडम की चेतना। हमारे अंदर इन सभी चेतनाओं को महसूस करते हुए ट्रू सेल्फ को जाने, पहचाने।
अपनी हर सांस को महसूस करते रहे। हर एक सांस हमारी ऊर्जाओं को बढ़ा रही है। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें वापस छोड़कर अवेयर रहे कि हम सब सांसें ले रहे हैं। हर एक सांस हमारी चेतना और हमारे मेधा का विस्तार कर रही है। हमारे भीतर का ये जानवर जो जुड़ा हुआ है, पूर्णिमा के चांद के समय बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पूर्णिमा की ऊर्जाओं के साथ अपने अंदर के इन तूफानों को रिलीज करते जाओ। सांसों के साथ जुड़कर अपने इस अंदर के जानवर को खुला छोड़ दो। फ्री हो जाओ, खुले पंख लेकर एक फ्री पंछी के समान, आजाद पंछी के समान उड़ते रहो। अपने इस अंदर के जानवर को समझो। क्या चाहता है आपके अंदर का ये जानवर? जानवरों की शक्तियों में भी बेहद शक्ति होती है। कई बार हमारे जीवन में स्पिरिट एनिमल्स के रूप में हमारे साथ जुड़कर ये स्पिरिट एनिमल्स हमें गाइड करते हैं। उनका आदर करें, उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करें, अपने अंदर के इस जानवर को समझने की कोशिश करें। हमारी कई आदतें उन जानवरों के समान होती हैं, क्योंकि हम सब भी कभी ना कभी उनकी चेतना के साथ जुड़कर हम आगे बढ़े। हम मिनरल भी रहे हैं, हम प्लांट भी रहे हैं, हम जानवर भी रहे हैं, और आज हम मनुष्य जाति में हैं। लेकिन हमारी चेतना में इन सब का मिक्सचर है। अपने आप को इनसे अलग ना समझें, करुणा भाव रखें, उनका आदर रखें, सम्मान करें। जब तक कि हम करुणा नहीं सीखेंगे, तब तक कि हमारे अंदर प्यार की भावना, क्षमा की भावना, एकता की भावना नहीं आएगी। तो अपने अंदर के इस जानवर को, इस मिनरल को, इस प्लांट को, इस क्रिस्टल को महसूस करें जो आपके भीतर ही है। अपने सांसों के साथ जुड़कर अपने आप को पहचानें, अपने सांसों को पहचानें, एक हो जाएं।
अपनी हर सांस को महसूस करें, भीतर आती हुई प्राण शक्तियों को महसूस करते हुए इनका प्रवाह अपने हर नाड़ी में महसूस करें। प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे पूरे शरीर में भर चुकी हैं। महसूस करें। जब हम प्राण शक्ति की ऊर्जाओं के साथ भर जाते हैं, हम स्वस्थ होने लगते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, शांति और सुकून का अनुभव करते हैं, परम आनंद की अनुभूति होती है। धीरे धीरे हम सब विचार शून्य होते हुए समाधि स्थिति में जाने लगते हैं। अपनी हर सांस के साथ जुड़े रहिए, एक बने रहिए। धीरे धीरे अब हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर के हर भाग को महसूस करेंगे। धन्यवाद देंगे अपने हर शरीर के भाग को इस सुंदर ध्यान के लिए, सुंदर ऊर्जाओं के लिए। हमारे शरीर ने, हमारी सांसों ने हमें बड़ा साथ दिया। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड अपने शरीर के हर भाग का, सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड दें। अपनी इन सुंदर स्वस्थ सांसों का धन्यवाद। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन सबका धन्यवाद करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। हाथ और पांव की उंगलियों को, अपने हाथों और पांव को धन्यवाद दें। उन्हें हिलाएं। अपने पूरे चेहरे का धन्यवाद करें। वापस अपने शरीर की चेतना में आते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को जो जुड़े हुए हैं आपस में, उन्हें धीरे धीरे खोलें, रब करें और 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप रेडी हो, अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलते हुए धीरे धीरे
प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने हाथों को अलग करते हुए आंखें खोल लें। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए अपने पास पानी का एक जग, ग्लास, वाटर बॉटल होगा, उसे हम चार्ज करेंगे मास्टर्स। टेक योर टाइम। धीरे धीरे आप सब शरीर की चेतना में वापस आ चुके हैं। अब दोनों हाथों से अपने ग्लास, जग या वाटर बॉटल को पकड़ें। उसमें अपने पानी में अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे चेहरा देखते हुए कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुख, शांति, समृद्धि के साथ रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में एकता है, प्रेम है, सद्भाव है। हम एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं आगे बढ़ने में, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मेरे परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा जी, गुरु नानक जी, सारे मास्टर्स सभी मुझे मदद करते हैं, गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हमें हर कार्य करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। हमें हर डायरेक्शन से, हर तरफ से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। हमारा जीवन पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, सपोर्टेड है। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है, स्वस्थता से भर जाता है। हम अपने सभी समूह के मेंबर्स का धन्यवाद करते हैं, ग्रुप की एनर्जीज का धन्यवाद करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज का धन्यवाद करते हैं, परम गुरु मंडली, परम चेतना का धन्यवाद करते हैं, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, सभी का धन्यवाद करते हुए इस जल का धन्यवाद, और इस जल को आप सब ग्रहण कर लें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपने पानी पी लिया है, शेयर कर लिया है, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है या कोई शेयरिंग है जो आप करना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज करके, जल्दी से आप हैंड रेज करके आप क्वेश्चंस या एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नितिन जी, सभी मास्टर्स को। यस, सुशीला पचाई जी, अनम्यूट करें। वंदन मैम। आत्मवंदन सुशीला जी। मैं नेपाल से बोल रही हूँ। आत्मवंदन। मैं आपके इस ध्यान में जुटी हुई 15-20 दिन हुआ है। जी जी। इससे आप से जुटने से पहले नेपाल का पीएमसी ध्यान में मैं जुटती हूँ, तो इसलिए कभी टाइम में ज्वाइन होती हूँ और कभी देर में होती, इसलिए आपने कभी कभी ध्यान में कहते जो जुटना है देर में ना आइए, टाइम में आइए बोलती थी आप।
तो अब हम जब अब स्वाध्याय और शेयरिंग होने लगता था तो समय ज्यादा हो जाती थी, और यह आपके इसमें शुरू हो जाता था, तब भी मैं देर में जुड़ती थी, रोज जुड़ती थी। ओके। तब जब आपके इस ध्यान में बहुत ऊर्जा है मैम, आपको बहुत धन्यवाद। अब मैं जब ध्यान में बैठती, मेरा सहस्रार चक्र में बहुत दबाव जैसा भारीपन महसूस होता है, तब उसके साथ साथ मेरा तीथ में भी, ऊपर वाला तीथ में भी कुछ सेंसेशन हो जाता है, कुछ दर्द जैसा, कुछ खिंचाव जैसा, ये सब होता है। और मेरा शरीर बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाती है। और हाथ बिल्कुल, जब ये हाथ फंसाती हूँ तो ये हाथ खुलती ही नहीं है, जड़ आँख हो खुलती ही जाता नहीं है, है, सब कुछ जड़ और हो जाता है। जड़ हो जाता है। और मैं शून्यता चली जाती हूँ, जब कभी कभी तो अपने शरीर का अपना बोध नहीं होता है, और शून्यता में हो तो समाधि तक भी पहुंचने लगती है, इतना हो जाता है। और जब अब आँख खोलने को, हाथ, जब हम शरीर को, अपने हाथ को चलाए, जब बोलते हैं, आप बोलती है, तब मेरा शरीर ये चल नहीं पाता है। तब बहुत देर के बाद बहुत जोर करने से हाथ भी खुलती है, तो ये सब होते हैं। अब बहुत अच्छा, आपके इस ध्यान में बहुत ऊर्जा है मैम, आपको बहुत धन्यवाद। ये मेरा सहस्रार चक्र में ऐसा दबाव खिंचाव क्यों होते हैं और उसका रिएक्शन फिर दांत में क्यों आती है, ये आपसे पूछ रहे हैं मैडम, इसके स्पष्ट बना दीजिए। देखिए, ये सब ऊर्जा के कारण होता है, और जब ऊर्जा हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करना शुरू करती है तो वो ऊर्जा अपनी जगह बनाती है, और वो इसी तरह से शो करती है जैसे मैं हीलर अपने आप को कहती हूँ, क्योंकि मेरे पूरे हाथ जो है वो ऊर्जा से भर जाते हैं। तो ये एनर्जी जो है ये हमारे साथ रहती है, और ये हमें बताती है, तो हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा से भर जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये सब सिर्फ ऊर्जा के कारण होता है। हमारा भी शरीर जो है जड़ हो दिन जाता भर है। दिन भर फिर ये सर घुमाता रहता है, घूमती आप अच्छे फिरती से रहती है। ग्राउंडिंग करें। जब हम इसलिए मैं क्यों सभी को मैं बोलती हूँ कि आप लोग शुरू से बैठें, क्योंकि जब मैं शुरू में सभी की ग्राउंडिंग कराती हूँ और अच्छे से ग्राउंडिंग कराती हूँ, ऐसा भी नहीं कि हम सब कई बार क्या होता है, सहस्त्रार पे बहुत ऊर्जा रहती है, तो सपने महसूस करना होता है कि सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाएं हम इकट्ठी करके उसको हम मदर अर्थ में प्रवेश करा रहे हैं, हमारी एनर्जीज मदर अर्थ में जा रही हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसीलिए मैं लोगों को एज अ टीचर, अब आप ये सोचिए कि मैं, आप ये मुझे यंग ना सोचे ना ओल्ड सोचे, ये सोचे कि टीचर बैठी है वो डांट रही है कि टाइम से आना है, क्योंकि टाइम से ध्यान करेंगे। अगर आप आके चाहते हैं ध्यान करें तो टाइम से आए, ध्यान करें, और वो उसका फायदा उठाएं। क्योंकि लास्ट में जब हम पूरे शरीर को रिलैक्स करते हैं, मैं जानबूझ के कराती हूँ, कॉन्शियसली कराती हूँ कि आप लोग का पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए, हम फोकस करें, सेंटर कर ले अपने शरीर को, और फिर उसके बाद ग्राउंड करें। जब हम ग्राउंडिंग करते हैं तो जो सहस्त्रार पे ऊर्जा बनी रहती है ना, ये नीचे तक रहती है, और हमें फिर दिन भर जो है ना ये हिला हिला नहीं लगता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, तो आप करिएगा। अगर आज आप नहीं कर पाए हैं, बाद में जुड़े हैं, तो शुरू से फिर से बैठ के वो ध्यान करिए जो मैंने कराया है, तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और नहीं, कभी कभी तो शुरू में जब आप गीता के वो राजेश बोल रहे थे, उसी टाइम में भी जुड़ जाती हूँ कभी कभी। यस यस, कभी कभी एपीएमसी में ज्यादा टाइम ले लेते हैं ना, उस पर जी जी जी, कांति भंडारी वाला, उसमें भी हाँ रोज जुड़ती हूँ, तो जी जी, उससे अब कभी देर उसमें होता है, वैसे तो टाइम हाँ, वेस्ट कोई नहीं बात करती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। आप, और दूसरी चीज, ग्राउंडिंग के और भी रूप है। ये तो केवल हम मेडिटेशन के लिए बोल रहे हैं। आप बाहर जाकर, आई नो ठंड के दिन है, लेकिन अगर कर सकें तो जमीन पर आप पाँव रख के बैठ सकते हैं, उससे भी ग्राउंडिंग होती है। घास पर चलिए 10-15 मिनट, उससे ग्राउंडिंग होती है। पेड़ों को जैसे होता है ना, बड़ा पेड़ का तना पकड़ के ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे जाती हैं। तो हम जब पेड़ को हग करते हैं तो उससे भी हमारी ग्राउंडिंग होती है। और नहीं तो क्रिस्टल्स भी आते हैं ग्राउंडिंग के, तो वो आप यूज कर सकते हैं। वो भी आप मतलब जैसे ठंड के दिनों में बाहर नहीं जाने का मन है, तो वो भी एक रूप है मैम, grounding का। ठंड ज्यादा है, इसलिए कभी कभी बाहर खाली पैर चलती हूँ, जी कभी पेड़ों को हक करती हूँ, कभी फूलों का चूमती हूँ। ये तो जी जी प्रकृति जी, से करती हूँ, ज्यादा हो जाता है तो। और करेक्ट करेक्ट। कभी कभी फिर इसी आपके ध्यान में बैठती हूँ, तो
ये मेरा सिर बाईं तरफ झुक जाती है और मैं निद्रा से तंद्रा में चल जाती हूँ। हाँ, तो वो और एक्स्ट्रा ऊर्जा ट्रैवल भी करने लगती हूँ। ये सब ऊर्जा के ही कारण है, और बैलेंस बनाने की कोशिश होती है। जिस तरफ ज्यादा झुक रहा है मतलब वहां पे क्लीनिंग हो रही है, तो आपको वो बैलेंस कर रहा है। जैसे फेमिनाइन एनर्जीज है, मैस्कुलाइन एनर्जीज है। अब आपका राइट साइड है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा राइट साइड हमारा एक तरह से फेमिनाइन एनर्जीज के साथ है, लेफ्ट साइड हमारा मैस्कुलाइन एनर्जीज के साथ है। तो आप देखिए कि यह हमारा राइट साइड है तो वो हमारा मैस्कुलाइन है, लेफ्ट साइड है हमारा फेमिनाइन। तो किस तरफ आप झुक रहे हैं वो आपको वो बैलेंस कर रहा है, ये महसूस करिए आप। और वो बाईं तरफ। हाँ, तो इसलिए थैंक यू सुशीला जी, थैंक यू सो सो मच। मच थैंक। थैंक यू। यस, यस शिवांश, आप अनम्यूट करें और बताएं। आत्मवंदन शिवांश, आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, अब आ रही है। मेरी 2-3 दिन से ना मेरे लेफ्ट वाला जो पैर है उसके थंब के नीचे, मतलब तलवे में थंब के पार्ट में बहुत जोर से पेन हो रहा है। मतलब कोई चोट नहीं लगी, कोई ऐसा मारा नहीं, लेकिन जब मैं सो के उठा तो सुबह से ही पेन हो रहा था 2-3 दिन से। एक्यूप्रेशर पेन का। में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म हमारी पाँव की उंगलियां भी हमारे शरीर के मतलब आंख कान नाक से जुड़ी होती हैं, तो इसलिए ध्यान देना। मैं भी थोड़ा देख के बताऊंगी बाद में कि कौन सा पार्ट है जो वो ऐसा कर रहा है। बाकी बाकी ये है कि आप दर्द, बहुत असहनीय दर्द हो रहा है क्या? चलने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जब पैर नीचे रखो या फिर हल्का सा भी वो पार्ट मूव होता है ना थंब, तब हम्म। बहुत पेन होता है। तो थंब में हो रहा है कि उसके बाजू वाली उंगली में? थंब सिर्फ और सिर्फ थंब में हो रहा है। थंब में हो रहा है। तो देखो, शुगर इनटेक कैसा है आपका? शुगर इनटेक मतलब अभी यूरिक मीठा तो कम एसिड। कर रखा है, बिस्किट कई वगैरह थोड़ा ज्यादा खा लेता हूँ। कई बार यूरिक एसिड भी बढ़ने से अंगूठी के वहां पे दर्द होता है। तो ध्यान दो और कोशिश करो आपकी। आप हरी भाजी ज्यादा खाते हैं क्या? हरी भाजी नहीं, नहीं हरी भाजी नहीं खाता। नहीं, ओके। सो ट्राई एंड सी कि एक तो पानी खूब पीजिए आप, और दूसरी चीज कई बार वो शुगर के कारण भी होता है। अंगूठे में दर्द होना शुरू हो जाता है, चलने में भी दिक्कत होती है, तो यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो इसलिए अम, कई बार जैसे हम हरी भाजियां खाते हैं उनमें भी बहुत वो होता है। अम, उसके कारण भी हड्डियों में वो कैल्शियम जमा हो जाता है, एसिड जमा हो जाता है, और वो चलने में दिक्कत करता है। तो इसलिए आप अपने खाने में अम, अगर अगर आपका शुगर ठीक है, आप महसूस खुद करिए, 1-2 दिन देखिए कि क्या चल रहा है, और उसके बाद नहीं तो आप खाने में थोड़ा सा मेथी की भाजी, बेसन और ये सब खा के देखिए, उससे भी शायद थोड़ा आराम मिल जाए आपको। करके मैम ये देखिए। जो आप बता रहे हो ये दोनों पैरों में इफेक्ट करता है कि सिर्फ एक में? इट कैन अफेक्ट बोथ द फीट, बोथ द थम्स, ओके। मगर कुछ और भी रीजन हो सकता है। हम अभी शुगर की तरफ नहीं लेके जाते बिकॉज यू आर वेरी यंग। बट उसके अलावा फिर भी मैं ये बोलूंगी कि एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स होते हैं, जो कई बार होता है ना, हम गूगल में जाके देख सकते हैं, तो आप वो भी देखिए कि उसमें क्या है, मसाज करके देखिए घुटने को। और मैं थोड़ा 1 मिनट और बताती हूँ, कहाँ गई वाली मेरी बुक, हीलिंग की बुक थी, 1 मिनट, सेकेंड हियर। यू कैन हील योर लाइफ वाली बुक है, तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं थंब का। एक मिनट। टोज में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द माइनर डिटेल्स ऑफ द फ्यूचर। तो आप उसको नया जो थॉट पैटर्न है उसके साथ आप बोल सकते हैं, ऑल डिटेल्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। कि कोई भी अगर टोज में अगर तकलीफ हो रही है, तो आपके फ्यूचर से रिलेटेड ही कोई चीज है जो माइनर डिटेल्स है, जहाँ पे अ, उसकी चिंता आपको हो रही है, छोटी छोटी चीजों की। हो सकता है वो भी हो रहा हो कि कैसा होगा, क्या होगा, मैं क्या करूंगा,
जबकि वो है छोटी छोटी बातें। तो हो सकता है कि आप ये इंटेंशन डाल दें कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एक ये इंटेंशन है, ये लेके चले। तो ये टोस्ट के लिए दिया हुआ है। बाकी शुगर का भी एक बार आप चेक करके देखें कि मतलब या खुद महसूस करें कि क्या आप शुगर ज्यादा खाते हैं, मतलब शुगरी स्टफ जो होता है, मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। तो होता है कई बार बॉडी उस तरह से भी रिएक्ट करती है, हड्डियों में भी हमें दर्द होता है। तो एक बार वो देखिए, है ना, और थैंक यू पानी मैम। को पीजिए। थैंक यू शिवांश थैंक यू। फॉर शेयरिंग योर ग्रेटिट्यूड। एक्सपीरियंस। ग्रैटिट्यूड। यस आशा जी, आत्मवंदन अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। आत्मवंदन। आत्मवंदन मोदी जी, आप सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। आपका ध्यान तो सचमुच गहरा रहता है, और आप जो पहले पार्ट बॉडी पार्ट में जाके फील करते हो और ग्राउंडिंग करते हो ना, दैट इज ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। आपने अभी सुशीला जी को बताया ना, सचमुच है, वो ग्राउंडिंग का बहुत बहुत असर होता है। और आप, ठीक है हमारे यहाँ ठंडी है, बर्फ है, नहीं जा सकते, लेकिन मन ही मन में ग्राउंडिंग करने से बहुत इफेक्ट बहुत होता है, करेक्ट। बहुत ही। तो थैंक यू ग्रेटिट्यूड सो मच आशा ग्रेटिट्यूड जी। ग्रेटिट्यूड। क्योंकि देखिए, जब मैं आप लोग को कराती हूँ तो मैं क्या करती हूँ उस समय, मैं खुद महसूस करती हूँ कि मैं अपनी सांसों को खींच रही हूँ, सर से लेकर पांव तक जा रही है, और पांव की उंगलियां भी मेरी ऐसे से करने लगती हैं, मेरी एक्चुअली करती है। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी उंगलियां जो है वो जड़ें बन रही है, लंबी लंबी हो रही है, और मैं मदर अर्थ में जा रही है। और मदर अर्थ हमें, मैं जब सांस खींचती हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, और माता की जो पृथ्वी माता की ऊर्जा है वो अंदर आ रही है। तो दिस इज व्हाट आई फील, आई स्टार्ट इमेजिनिंग, और वो मुझे फील होता है। और ये चीज अगर, एग्जैक्टली। हाँ, और यही चीज अगर कोई नहीं कर रहा है, ये आशा जी जो कर रही है उनको भी वो फील होता है। वैसे ही अगर आप लोग नहीं करते तो इसको ट्राई करके देखिए, देखिए जरूर मदद होगी, आपको हेल्प होगी, और सर की नहीं, सारी ऊर्जाओं को नीचे ले जाए। सचमुच ऐसा लगता है कि पेड़ जैसे हम खड़े हैं और अपनी ऊर्जा बढ़ रही है। क्योंकि हम कभी ना कभी पेड़ भी रहे हैं ना। हमारी चेतना, हम पहले ये मिनरल थे, पत्थर बने, पत्थर से प्लांट किंगडम में आए, फिर प्लांट किंगडम से हम लोग एनिमल किंगडम में आए। और एनिमल भी सोचो कितने तरह के एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं। तो हम सब क्या क्या बन के फिर अब हम ह्यूमन किंगडम में आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अब जैसे मैंने आप सबको बहुत पहले एक बार सोल का लेसन पढ़ाया था कि सोल का प्रोग्रेशन आगे ही होता है, पीछे कभी नहीं होता। तो हमारी आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो इसलिए ये सोचना है कि हमारे अंदर का जो जानवर है फुल मून में निकल आता है तो उस फुल मून को महसूस करें, और उससे। थैंक यू सो मच आशा जी। एंड आई सी समवन सिटिंग देयर विथ यू, इज ये आपकी पोती नाती कौन है? मेरे यहाँ बैठी हुई हाँ मेरी हाँ, लड़की है। अच्छा अच्छा, मेरी नमस्ते। लड़की है। आत्मवंदन। आत्मवंदन। कैसे आत्मवंदन। हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? कैन हाँ, दिख रहे हैं, but कोई बात नहीं। थैंक यू। yes, now you can say। या नो, आई कैन सी, उनको पहले भी देख पाई थी। आत्मवंदन, आपका शुभ नाम? शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। या माँ आपके बारे में काफी बात करती है और आप काफी मदद करते हो उसको, तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, बल्कि उनके आने से हमें मदद होती है, ऐसा बोलना चाहिए। सो शी इज सो स्वीट एंड always present and so much full of gratitude. So thank you so much for being her daughter and talking to me today. So thank you so much. Thank you. I would just say that I'm touched by everything that you're doing, because the spiritual awakening is just critical. It's not optional. Yes, So thank you very, very much. Okay, thank Mama, you. back to you. What's your good name? उनका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा। ओ प्रज्ञा, थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू सो Thank मच, you. नाइस Thank टॉकिंग you. टू यू। Yeah. थैंक यू आशा जी, Bye. बाय बाय। ग्रेटिट्यूड 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 मंजू जी। Gratitude. Thank you so much. So yes, शांता जी, thank you for so much for waiting. आप बहुत आराम से बैठे थे। So thank you so much. आत्मवंदन। मैम नमस्ते। नमस्ते शांता जी। मैम मेरा
मैं 5 बजे से अभी तक बैठती रही नहीं। हम पहले वहाँ वहाँ ध्यान नेपाल ग्रुप से और फिर कांति जी के, फिर 1 घंटा बीच में रहते हैं उसमें भी ध्यान, फिर अभी फिर आपका करके ऐसा ऊर्जा, बाप रे ऐसा ऊर्जा होती है मैम। अभी भी कोई सूतने का टाइम मन ही नहीं लगते हैं मैम। रात भर ऐसे कि बैठी रहूं, बैठते ही मेरे को लेटने का कोई नहीं लेट पा रही हूँ करके कोई दिक्कत ही होती नहीं है मैम। क्या ऐसा करने से, इतना ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से कोई पीछे वो दाढ़ में कोई प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है मैम। अभी कोई तक तो प्रॉब्लम कुछ नहीं। भी नहीं है। ऐसा हाँ, कोई सोने का टाइम मेरे को 2 घंटा सोती हूँ ना मैम, फिर भी वो साक्षी में ही सो रही हूँ, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं होते है। चाहे इतनी ऊर्जा भरी रहती हूँ, इतनी ऊर्जा भरी रहती हूँ, बाप रे मैम मैं तो क्या करूँ। ये ध्यान करते 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 कोई मेरे को लास्ट टाइम कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना मैम? कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब आप एक काम करें, मध्य मार्ग में रहकर करें। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। ध्यान करें आप, ध्यान जी अच्छा है, ध्यान जी। से कोई हानि नहीं है। हाँ लेकिन हाँ जी, हाँ जी। उस ध्यान को अब आप सही रूप में, अब आप स्वाध्याय भी करें, बुक भी पढ़ें, जी आप दूसरों को ध्यान भी करना सिखाएं। अपनी ऊर्जा जो है वो दूसरों, जो आपको इतना महसूस होता है कि उतनी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, ये ऊर्जा आप बांटना शुरू कर। किस रूप में बांटेंगे? आप स्वाध्याय के रूप में बांटेंगे, सज्जन संगत के रूप में बांटेंगे। तो आपको ये करना है। और जब हमें पता चल गया है कि अब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा केवल ध्यान से ही अपनी ऊर्जा भरे ना रखें, अब हम अपनी चेतना का भी और विस्तार करें। अब हम और आगे का ज्ञान सीखें, समझें, कुछ ना कुछ नया सीखें, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखें, या कोई गाना सीखें, या हम डांस फॉर्म अगर हमें कोई पसंद है तो वो सीखें। तो हमारे जीवन में ये शिक्षा जो है वो प्राप्त करना है। आप एक घर की गृहिणी हो या जो भी है, तो यूट्यूब जी पे ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल बहुत सारा ज्ञान आपको यूट्यूब पे ऐसे ही अवेलेबल है। तो आप जी उसको पढ़ें, समझें। जितना ज्ञान आएगा आप उतना, जब आप बात तो हम नॉर्मली कर ही रहे हैं, तो यही बात अगर आप अपने दोस्तों से करते हैं, अपने घर परिवार में करते हैं, आपका सोचिए, आपकी चेतना का जब विस्तार हो रहा है, आपको ये ऊर्जा जो है वो मदद करेगी। जब तक कि आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? उसके लिए हमको जैसे होता है ना, हम चल के कहीं जाएंगे तो हमें तब पता चलेगा कि हम कहीं गए हैं, या हमें वॉकिंग कर रहे हैं, राइट? हम आगे बढ़ रहे हैं, पैरों से आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह दिमाग से आगे बढ़ने के लिए हम अपने बच्चों को एबीसीडी सिखाते हैं, छोटेपन से आगे बढ़ाते हैं, तब वो एबीसीडी सीखते हैं। अगर हम उनको कुछ सिखाएंगे ही नहीं तो वो सीखेंगे ही नहीं। हमने वो बीज डाला तो वो सीख रहे हैं। वैसे ही जब तक कि आप अपने इस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो ऊर्जा ऐसी रहेगी, ऐसी पड़ी रहेगी। तो उसका क्या? उस ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ध्यान करते हुए आप बुक भी पढ़ें, मतलब अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, उसका स्वाध्याय करें। अगर आप इसी समय में जो आप कर रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है स्वाध्याय करने का, तो आप स्वाध्याय करें और बुक पढ़ें अच्छी अच्छी। या ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसको आप दूसरों को दें। ये ऊर्जा आप दूसरों के साथ बैठकर बांटें, उनको बुलाएं, बोलें कि चलिए हम साथ में ध्यान करते हैं, है ना? तो ये आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। हाँ, ये भी कर रही हूँ मैम। मैं अब खाली टाइम होती तो एक टाइम में मेरे वो ईश्वर के बिना मैं वक्त घुमा ही नहीं जाऊँ, वो फालतू गप करने के लिए ऐसा वैसा मैं करती नहीं रहूंगी मैम। अब खाली टाइम होते तो मैं हारमोनियम बजा के बस भगवान का स्मरण करके ही रहूंगी नहीं। नहीं तो मैं काम अपने ही सब काम, अभी तो मेरे घर में वो दूसरा वो काम करने वाला आदमी भी अभी तो मैं नहीं रख रही हूँ। सब काम इतना करती हूँ मैं, इतना करती हूँ, मेरे पे इतना फूल फल सब चीजें अकेले ही कर पाई रही हूँ। सब वंडरफुल, दोस्त वंडरफुल, सब। अच्छी बात है ना। तो फिर दुख किस बात का? अच्छी बात है। ये तो खुशी की बात है कि आप अपने सारे कार्य खुद करते हैं, और जी ऊर्जा से आपको इतना आनंद आता है, परम आनंद की। जब हमको ये फीलिंग आ रही है, तो हमें बस आप उसमें फिर उस आनंद में रहिए। यही तो है मध्य मार्ग में रहना। घर परिवार में रहकर अपने ध्यान की यात्रा और अपने आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
ऐसा कि मैं मेरे को ध्यान करने से रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए इतना बढ़ती रहूं कि रात 2 घंटे सोती हूँ तो भी मेरे को इनफ हो जाते हैं। ऐसा करने से कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना मैम? नहीं, पीछे कोई दिक्कत मेरा नहीं है, मैं कोई कितना ही दिक्कत नहीं है। देखिए, आप अगर रात को 2 या 3, आप या तो ध्यान थोड़े समय के लिए कम करें। बुक्स, मतलब जो मैं बता रही हूँ, ध्यान जी में मैम। हम जब बहुत ज्यादा करते हैं तो वो ध्यान की ऊर्जा बनी रहती है, तो नींद नहीं आती है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है, क्योंकि ऊर्जा तो है ही आपके, अगर आपको जी लग रहा है, इसलिए लोग गुड़ा केशा वाला कर पाते हैं, इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो रात भर करते हैं, ऊर्जा आती है, आपकी सारी नाड़ियां खुल चुकी है, तो कोई कोई हानि नहीं है उसमें, है ना। जी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम, कांता जी, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि आपके क्वेश्चंस या आपकी एक्सपीरियंस से दूसरों को भी उनके उत्तर प्राप्त होते हैं, और हमारी जो चेतना है वो और विस्तार होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है, कई लोगों का ईगो बहुत बढ़ जाता है, तो वो ईगो भी कम होता है कि केवल मैं ही नहीं, दूसरों को भी इतनी ऊर्जा आ रही है और दूसरों को भी इसका लाभ हो रहा है। तो केवल आप ही नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार कई लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, डर के मारे नहीं पूछते, मगर कई बार आप पूछते हैं जिनको जिनके पास जैसे बोलते हैं ना, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हमें अंदर से लेकर बाहर तक मजबूत कर देता है। हमारे अंदर बहुत क्षमताएं हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन उसका सही उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी शांता भंडारी जी की बात सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा कि देखिए, वो दिन भर अपना जो भी कार्य करती है खुद करती है, सारे कार्यों को खुद एंजॉय करती है, हारमोनियम भी बजाती है, उसमें भगवान के उसमें लीन रहती है, मतलब जो सत कार्य है उसमें लीन रहती है, और ध्यान करती रह रही है। 2 घंटे में ही उनकी नींद पूरी हो जाती है। तो एक समय था जब शुरू में, जब मैं ध्यान करती थी, तब मैं खुद भी, मैं 3 घंटा सोती थी और मेरा नींद पूरी हो जाती थी, और मेरे को, मैं बोला करती थी, ये शायद ग्रुप में जो लोग पहले से जुड़े सुनते होंगे, 28 घंटे भी हो ना दिन में तो मैं आराम से अपने काम करते हुए बिता लूं। तो ऐसा होता था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ना सोचे कि कोई हानि है इसमें, हमारे अंदर ये ऊर्जा भर जाती है इसलिए। और हाँ, ये सब तो ठीक है, पानी पीते जरूर रहिए, क्योंकि वो ऊर्जा जो है एक गर्म ऊर्जा है, हीट एनर्जी है। तो अपने अंदर इस पानी को आप पीते रहें, और जो प्रोसेस है वो चलते रहेंगे, पानी जरूर पीते रहें, कि आपको ये जो गर्म ऊर्जा है वो नष्ट ना करे। गर्म करते करते कई बार चीजें सूखने लगती हैं, तो इसलिए अपने शरीर में आप पानी भरते रहें, पीते रहें, है ना। सो यही बताना है आज का जो भी मैसेज है। आज हम सब ने जाना गीता के पाठ से भी किया, हम जब लास्ट समय हो, हमारा अवचेतन मन और हमारा अवसान का वक्त आ जाए, तब हम अपने भ्रू मध्य पर अपना ध्यान लगा के रखें, या सहस्त्रार पर। तो बहुत अच्छी बात आज सीखी हमने। थैंक यू सभी मास्टर्स को। आज का जो सेशन है वो मैं समाप्त करती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ, और आने वाले समय में जो भी कुछ हो अच्छा ही होगा, इस कामना के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, सबके जीवन में सुख शांति रहे, हम सब ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ अग्रसर आगे बढ़ते रहें, और हम सब खुशी और शांति को महसूस करें, परम आनंद और समाधि स्थिति में जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मास्टर्स का।